केजरीवाल ने ठोकी कील। इंडिया गठबंधन खत्म, आप अब अकेले लड़ेगी बिहार चुनाव। क्या बिहार और गुजरात में आप अकेले दम पर बीजेपी और कांग्रेस को दे पाएगी टक्कर? दिल्ली में करारी हार के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब लगभग खत्म हो गई है, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी ने कमबैक किया है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कहा जाए तो दिल्ली में करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी को कमजोर समझने वालों को करारा झटका लगा है। पंजाब में सत्तारूढ़ होते हुए पार्टी ने दोबारा जीत दर्ज कर कांग्रेस की नींद उड़ा दी है, तो वहीं गुजरात में भी विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने परचम लहराकर भगवा दल की मुसीबत बढ़ाने का काम किया है। जी हां, गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट पर आप उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने जीत दर्ज की। इसी बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने विपक्षी एकता के पूरे ढांचे को झकझोर कर रख दिया। केजरीवाल ने दो टूक में कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, अब आपका कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा, हम बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में फिर से सरकार बनाएंगे और 2027 में गुजरात में जीत हासिल करेंगे। देखा जाए तो इसी इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्षी दलों ने 2024 के आम चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एकजुटता दिखाई थी और कड़ी मात दी थी, लेकिन चुनावी नतीजों और गठबंधन में आपसी खींचतान के बाद अब ये दोस्ती टूटती हुई दिख रही है और केजरीवाल का यह बयान इस गठबंधन की राजनीतिक चिता पर आखिरी कील की तरह साबित हुआ है। केजरीवाल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी का गुप्त गठजोड़ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का रास्ता प्रेमी और प्रेमिका के जैसा है। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका दुनिया की नजरों से छिपकर मिलते हैं, वैसे ही समाज उनकी शादी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये दोनों ही समाज के डर से चोरी चोरी मिलते हैं और चोरी छिपे अपने खेल को अंजाम देते हैं। इनसे बचकर रहना ये बहुत खतरनाक है। मैं किसी से पूछ रहा था, मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो छुप छुप के मिलते हैं। ये छुप छुप के मिलते हैं, ये चोरी चोरी मिलते हैं समाज के डर से। समाज इनकी शादी स्वीकार नहीं करता, तो ये छुप छुप के मिलते हैं, चोरी चोरी मिलते हैं, चोरी चोरी सब कुछ करते हैं। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है, इनसे बच के रहना दोनों बहुत खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस को वोट काटने के लिए मैदान में उतारा ताकि आपको हराया जा सके, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। आपके गोपाल इटालिया ने इस उपचुनाव में बीजेपी को हराकर इतिहास रच दिया, जिसे केजरीवाल ने गुजरात की राजनीति में टर्निंग पॉइंट बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते सूरत जैसे शहरों में पानी लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंच रहा है। उन्होंने दावा किया कि ये सब बीजेपी और बिल्डरों की मिली भगत का नतीजा है। किसानों की स्थिति, युवाओं के रोजगार और कागज लीक जैसी घटनाओं को उठाते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों को अब तक विकल्प नहीं मिला था, लेकिन अब आप मौजूद है। केजरीवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का ठेका लेकर मैदान में उतरती है और कांग्रेस के जो नेता चुनाव जीतते हैं वे बाद में बीजेपी में चले जाते हैं। देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हाल ही में झटका जरूर लगा, लेकिन केजरीवाल इसे छोटा सा झटका बताकर आगे की रणनीति पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात में सरकार बनाने की बात कही, पंजाब में फिर से जीत का दावा किया और यहाँ तक कि बिहार चुनाव में भी उतरने की घोषणा कर दी। अब केजरीवाल के ये बयान कई तरह के सवाल खड़े करते हैं।
क्या आपका ये फैसला इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से तोड़ देगा? क्या बिहार और गुजरात में आप अकेले दम पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि केजरीवाल का कहना है कि गुजरात में बीजेपी के 30 साल के शासन से लोग त्रस्त हैं और अब आप उनके लिए एक नया विकल्प बनकर उभरी है। पार्टी अगले 2 साल में माहौल पूरी तरह से बदल देगी।